आइए आपका फिर से एक बार एक्सपर्ट्स रेडिएंट एकेडमी में स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाए। उसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग देखे थे कि उसमें पेज कौन सा सिलेक्ट कर किया जाए, पेज सिलेक्शन, दैट इज साइज ऑफ द पेज क्या रखना चाहिए। ओरिएंटेशन के बारे में देखे थे, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, दो ओरिएंटेशन के बारे में देखे थे और मार्जिन सेटअप के बारे में भी देखे थे और कुछ फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से अलाइनमेंट से देखे थे। आज हम लोग इसमें होम टैब के रिबन में फॉन्ट ग्रुप, जो फॉन्ट ग्रुप है ये सारा का सारा, इस फॉन्ट ग्रुप के सभी कमांड्स को हम लोग देखेंगे। इस कमांड में फॉन्ट स्टाइल यहाँ है, ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है, इसी के बगल में ग्रो और श्रिंक फॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट कलर, हाइलाइटर, केस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, इतना आइटम हम लोग आज देखेंगे। बारी बारी से इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने दूसरे पेज में कुछ टेक्स्ट पहले से बना के रखा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज है फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट है, अभी यहाँ पे शो कर रहा है कैलिब्री बॉडी। हम चाहते हैं इस पैराग्राफ का, ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ का फॉन्ट कोई दूसरा लेते हैं, जैसे एरियल लेना है या फिर टाइम्स न्यू रोमन लेना है। ये सभी अलग अलग स्टाइल हैं। तो हम सपोज कीजिए कि एरियल ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों फॉन्ट में अंतर हो गया, कैलिब्री ये है और ये एरियल है, इसके लुक में अंतर हो गया। सो फॉन्ट आप जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है फॉन्ट साइज। अभी फॉन्ट साइज में आप देखें, ये 12 दिखा रहा है, ये सभी का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी का 12 दिखा रहा है। मान लीजिए हम सेकेंड पैराग्राफ का फॉन्ट थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो या तो यहाँ से सेलेक्ट करें 11, 10 ऐसा कुछ करें, या इस जगह पर हम लिख भी सकते हैं। जैसे मान लिया 11 लिखे और इंटर प्रेस कर दिए। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, 14 करना चाहते हैं, 14 कर सकते हैं। तो साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस जगह से। उसी तरह से ये फॉन्ट साइज अभी 12 है, हम इसके जरिए फॉन्ट ग्रो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट बढ़ता जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे 2 पॉइंट घटता जाएगा। सो फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट घटा सकते हैं। इसमें डिजाइड नहीं है, 2-2 पॉइंट बढ़ेगा, 2-2 पॉइंट घटेगा। डिजाइड करना है, जैसे हमको 16 रखना है, 17 रखना है, 15 रखना है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, इस जगह पर डाल करके ये कर देंगे। जैसे मान लिया 13 रखना है तो 13 हम लोग कर दिए, ये हो गया फॉन्ट साइज 13। उसी तरह से यहाँ पे है बोल्ड। सेलेक्ट करेंगे जिस आइटम को बोल्ड करना है, मान लीजिए ये पूरा लाइन हम लोग को बोल्ड करना है, तो यहाँ बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड टॉगल है, बोल्ड एक बार करेंगे हट जाएगा, बोल्ड दूसरे पर करेंगे आ जाएगा। दूसरा है इटैलिक। सपोज कीजिए इसको, इस लाइन को इटैलिक करना है, इटैलिक कर देंगे। इस लाइन को अंडरलाइन करना है, मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करना है। कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कैसा अंडरलाइन रखना चाहते हैं, ये डबल वाला या थोड़ा थिकनेस इसका रहेगा। और भी कई अंडरलाइन के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन का ऑप्शन और भी दिया गया है,
उससे भी हम लोग ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस पर हम लोग देखते हैं, तो कोई भी एक ले लेते हैं और इस अंडरलाइन का कलर क्या होना चाहिए ये भी यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये रेड ले लेते हैं, तो ये अंडरलाइन का भी फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद ये फॉन्ट कलर है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट उसका कलर बदलना है। मान लीजिए ये टेक्स्ट कलर हम ब्लू रखना चाहते हैं, ये ब्लू कर दिया। और ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर दो तरह से हाईलाइट करते हैं। एक, इसको कोई इंपॉर्टेंट चीज है हाईलाइट करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे किसी कलर का, जैसे इस कलर में हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेंसिल की तरह बनेगा, हाइलाइटर की तरह बन जाएगा। इसको ड्रैग करके भी हाईलाइट कर सकते हैं ये, और इसी को ड्रैग करके ये हाइलाइटर से ही ये हाईलाइट खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ से हाईलाइट करना है इस टेक्स्ट को, ड्रैग कीजिए, हाईलाइट हो गया। इसी से ये खत्म भी हो जाएगा, इसको फिर से ड्रैग कीजिए, ये खत्म हो गया। ये पेंसिल फिर से खत्म करना है, हटाना है हमको, यहाँ फिर से एक बार क्लिक कर देंगे, ये फिर से हमारा कर्सर पहले की तरह हो जाएगा। इसके अलावे इसमें देखिए केस है, केस 4 केस जनरली हम लोग जानते हैं, लोअर, अपर, सेंटेंस केस और टॉगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये हर वर्ड का पहला ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अब देखिए बारी बारी से, जैसे यहाँ पर ये सारे लोअर केस में है, अभी हमको सारा का सारा अपर केस करना है, यहाँ जाएंगे अपर केस, ये अपर केस में हो गया। मान लीजिए इस लाइन का ये सारा का सारा सेंटेंस केस में करना है। सेंटेंस केस होता है जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल होता है, बाद का सभी स्मॉल होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब पहला लेटर कैपिटल सभी वर्ड का, ये देखिए सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी का सब लोअर केस में, अपर केस में पहला, बाकी लोअर केस में। और टॉगल केस का मतलब होता है कि जब हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला लेटर कैपिटल है और बाकी का स्मॉल है। अब अगर टॉगल केस करेंगे तो जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा, लोअर केस में चला जाएगा, जो लोअर केस में था वो अपर केस में चला जाएगा। सो ये रिवर्स हो गया, टॉगल केस का मतलब रिवर्स हो गया। फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, पहले की तरह फिर से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग 5 केस देख लिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसके अलावे यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए इसको दिखाना है कि ये टेक्स्ट में है लेकिन कटा हुआ है, तो ये स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। और दो और ऑप्शन इसमें है, एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखना चाहते हैं A2, A2 का मतलब 2 नीचे, तो इसको 2 को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ जाके क्लिक कीजिए, ये देखिए नीचे चला गया। और अब इसको हटाना पड़ेगा नॉर्मल लिखने के लिए। मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं, सो x2 लिखिए, 2 को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए। तो कभी कभी हम लोग को ऐसा इक्वेशन बनाना रहता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या मान लीजिए A1, फिर से हम सेलेक्ट किए, सबस्क्रिप्ट कर दिए, फिर सबस्क्रिप्ट हटा दिए, फिर एक्स स्क्वायर, ये सुपरस्क्रिप्ट कर दिए, फिर सुपरस्क्रिप्ट हटा दिए, A1 एक्स स्क्वायर प्लस B1, 1 को सेलेक्ट कीजिए, सबस्क्रिप्ट कीजिए, फिर सबस्क्रिप्ट खत्म कीजिए, हटाइए, x प्लस C1